जय श्री कृष्ण। सत्संग, ईश्वर प्राप्ति आदि को लेकर जो चर्चा चल रही है स्वामी जी से, उसे हम आगे बढ़ाते हैं। तीसरा व्यक्ति कहता है, स्वामी जी प्राप्तव्य भगवान हैं, इसका सबसे सुगम उपाय क्या है? कोई ध्यान, कोई जप, कोई तप, कोई धर्म, कोई शास्त्राध्ययन, कोई श्रवण आदि अलग अलग बताते हैं। सबसे सुगम क्या है? जो मन के अनुकूल हो वो सबसे सुगम है। और देखो, चाहे ध्यान करो, नाम जप करो, शास्त्राध्ययन करो, लेकिन शरणागति साथ रखना। शरणागति का मतलब क्या? समर्पण। अपना अस्तित्व मिटाकर सारा भार उसे सौंपना। पूर्ण शरणागति में अहम का लोप होता है, और तुच्छ अहम का लोप ही परम तत्व से सम्मिलन है। मनसा वाचा कर्मणा मात्र उसी का अस्तित्व स्वीकार करना। तब सब कुछ उसे करना होता है, हमें नहीं, क्योंकि भार उसके ऊपर है। वो हमें जैसे घुमाता है वैसे चलना होता है। इस स्थिति में मन ही गुरु हो जाता है। समस्त इंद्रियां, मन, बुद्धि सब उसी के द्वारा चलाई जाती हैं, और वो गलत नहीं चला सकता। बुद्धि भी समर्पित हो जाती है। दूसरा व्यक्ति कहता है, परंतु द्वंद्व क्यों रहते हैं? अहम के कारण। साधक अवस्था में अहम रहता है, जो द्वंद्व पैदा करता है। देखो, अहम के प्रबल होने पर द्वंद्व की उत्पत्ति होती है, और अहम के लोप होने के साथ ही विवेक की जागृति होती है। द्वंद्व कई मार्ग उपस्थित करता है, और विवेक उचित राह दिखाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं विवेक प्रबल होता है, क्योंकि शरणागति होती है तो बुद्धि समर्पित होती है। फिर वह उसके द्वारा संचालित होती है और ठीक राह दर्शाती है। वैसे भी सर्वस्व अर्पण के बाद अनुचित के विषय में सोचने की जिम्मेदारी स्वयं की नहीं रह जाती। इस प्रकार चलते चलते बुद्धि परिष्कृत हो जाती है। फिर शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, वही परम शुद्ध आत्मा है। ध्यान क्या है? ध्यान मतलब एकाग्रता। किसी भी एक केंद्र पर मन बुद्धि को केंद्रित करना। किस केंद्र पर? केंद्र कुछ भी, चाहे परमात्मा की कोई छवि, कोई संत, ज्योति, शून्य आदि। बस इतना ध्यान रहे कि केंद्र सात्विक हो। देखो, मन कई दिशाओं में डोलता है, इसलिए पहले उसे एक केंद्र पर एकाग्र किया जाता है, जिसे जो रुचिकर हो। फिर उस एक से मन अपने आप परमात्मा से जुड़ जाता है, क्योंकि सभी में वही है। समाधि की स्थिति इसी एकाग्रता से आ जाती है। भक्तों की समाधि कैसे होती है? वो तो ध्यान नहीं करते। कैसे नहीं करते? तुम्हारी तरह आलती पालती लगाकर नहीं करते तो क्या उनका मन एकाग्र ही नहीं होता? अपने इष्ट के प्रति उनकी इतनी अनुरक्ति होती है कि एकाग्रता या ध्यान स्वभाव में ही आ जाता है। फिर विचार करके ध्यान नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक होता है। आपने कहा सभी में वही है, फिर सात्विक केंद्र की ही क्या आवश्यकता है? इससे मन की निर्मलता बनी रहती है। सत्व परमात्मा के राह का प्रदर्शक होता है। रज और तम से दूर रहना ही अच्छा है। सिद्ध अवस्था के बाद भय नहीं। इसीलिए सत्व के सहारे आगे बढ़ो, और फिर अपने आप वो भी छूट जाएगा और त्रिगुणातीत परम तत्व की उपलब्धि हो जाएगी। शास्त्राध्ययन करना क्या अच्छा है? ठीक है, लेकिन देखो, शास्त्र किस लिए हैं? साध्य और साधन बताने के लिए। जब साध्य का पता चल गया और एक साधन पर दृढ़ता हो गई, तो अधिक शास्त्र पढ़ना उचित नहीं है। फिर साधन के द्वारा स्वाध्याय या अंतर से जुड़ना ही अच्छा है। शास्त्रों का सारा ज्ञान अपने अंदर ही है, उसे वहीं से प्राप्त करना अच्छा है। उद्गम स्थान पर जो स्वच्छता होती है वह आगे नहीं मिल पाती। शास्त्रों का उद्गम स्थान हृदय है। वहीं से निर्मल ज्ञान लो तो सब समझ में आ जाएगा। यहाँ जो कुछ मिलेगा वह परिष्कृत अवस्था में मिलेगा, सीधे पीने का काम है। आपने जो कुछ बताया, क्या वो सभी के लिए है? साधक के लिए। उस पहले व्यक्ति ने संसार के भय से सन्यासी होने की इच्छा रखी थी, लेकिन सन्यासी का मतलब एक व्रत है, परमात्मा प्राप्ति का कटिबद्धता है। संन्यास ग्रहण ईश्वर प्राप्ति के लिए जीवन समर्पित करना है, कोई गेरुआ वस्त्र धारण करना नहीं है।
और जो व्यक्ति सांसारिक तापों से ही आक्रांत है, वह परमात्मा की प्राप्ति क्या खाक करेगा? इसके लिए बहुत दृढ़ता चाहिए। यह शूरवीरों का काम है। इसलिए हे शूरवीरों, आज की चर्चा को अब विश्राम देते हैं। कल आगे का कार्यक्रम होगा। ये सभा समाप्त होती है। अगले दिन उनकी दीक्षा होती है। फिर किसी दिन गुरुदेव के साथ दोनों शिष्य तीसरा अनंतालय, दूसरा विवेकालय चर्चा कर रहे थे। अनंतालय कह रहे थे, ऐसा सुन रखा है कि ज्ञान के साथ साथ अज्ञान भी होता है। जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी, इसलिए दोनों से परे जाना चाहिए। यह बात समझ में नहीं आई। ज्ञान के साथ अज्ञान कैसे है और यह परे की अवस्था क्या है? स्वामी जी कहते हैं, सीधी सी बात है। देखो, सुख के साथ दुख भी जुड़ा हुआ है। इस बात को मानते हो? हाँ, लेकिन अनुभव में नहीं आ पाया। यूं समझो, मान लो कि तुम्हें कोई चीज बहुत अच्छी लगती है। खाने में वो मिल जाए तो तुम्हें सुख मिलेगा। यदि वो चीज खाने में तुम्हें सुख मिल रहा है तो ये पक्का है कि उसके नहीं मिलने पर तुम्हें दुख होगा। अगर बहुत सर्दी पड़ रही है और सूरज नहीं निकल रहा, तुम चाहते हो कि निकल जाए। अगर सूरज निकलने पर तुम्हें सुख पहुंच रहा है तो ये भी निश्चित है कि उसके नहीं निकलने पर तुम्हें दुख महसूस होगा। सदा तो सूरज निकलने से रहा, सदा तो सुख मिलने से रहा। इसलिए सुख के साथ दुख निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है। जीवन के हर क्षेत्र में यही बात है। विवेकालय कहते हैं, जब हमेशा सुख मिलना नहीं, तब तो सुख और दुख से ऊपर ही उठना होगा। वो कैसे संभव है? स्वामी जी बोले, हर सुख के साथ दुख जुड़ा है और सुख का कारण चाह है, एक्सपेक्टेशन। अगर एक्सपेक्ट करने की जगह एक्सेप्ट कर लिया जाए तो न दुख होगा न सुख। खाने में उस विशेष वस्तु को एक्सपेक्ट किया जाए तो सुख और दुख दोनों हैं। लेकिन जो मिल रहा है, चाहे वो वस्तु चाहे कुछ और, उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए तो परे की अवस्था है। सूरज निकलने को एक्सपेक्ट किया जाए तो सुख और दुख, और जो परिस्थिति है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए तो परे। ये एक्सपेक्ट करना चाह है और एक्सेप्ट करना दृष्टा भाव है। जैसे जिसे सुख मिल रहा है उसे दुख भी है, उसी तरह जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है। जिसे इस बात का ज्ञान है कि स्त्री पुत्र कोई मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं है, वगैरह वगैरह, तो उसे अज्ञान भी है। यह कैसे? क्योंकि अभी तक उसे लग रहा है कि ये स्त्री पुत्र मेरे हैं, संसार में मैं जी रहा हूँ, तभी तो विचार करके छोड़ रहा है। अन्यथा दृष्टा भाव हो जाता है। जो हो रहा है उसे देखते रहना, वही बात एक्सेप्ट करना। इसे बुद्धि का समर्पण भी कह सकते हो, विचारों का अंत भी कह सकते हो, ज्ञान अज्ञान से परे की स्थिति विज्ञान भी कह सकते हो। लेकिन ये होना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, यह जड़ भरत की जैसी स्थिति है। जैसे सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, उसी तरह पुण्य के साथ पाप, धर्म के साथ अधर्म आदि भी जुड़े हैं। जिसे पुण्य करने की इच्छा है उसे पाप का भय भी है। पुण्य कमाते कमाते कभी कभी पाप भी हिस्से में आ जाते हैं। जिसे धर्म की इच्छा है उसे अधर्म की चिंता भी है। इसीलिए इनसे परे जाने की बात होती है, क्योंकि सदा पुण्य ही पुण्य हो जाए या सदा धर्म ही धर्म हो पाए या सदा सुख ही सुख मिले, यह तो होता नहीं। सो इनसे ऊपर उठा जाता है। इस प्रकार उनकी चर्चा समाप्त हुई। जय श्री कृष्ण।